किसी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा उसकी प्रगति को आगे बढ़ाने और उसके भविष्य के विकास की संभावनाओं के लिए मंच तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण है। 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए भारत 2047 के विजन को हासिल करने और विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था में आने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास महत्वपूर्ण है। भारत की विकास यात्रा में पिछले 11 सालों में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक से अधिक समय से जारी परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचे के विकास ने देश को आगे बढ़ाया है। रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे जैसे बुनियादी ढांचे में भारत ने शानदार प्रगति की है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और जीवन सुगमता में सुधार और समृद्धि बढ़ी है। आइए एक नजर डालते हैं देश में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर। पिछले 11 सालों में देश ने बुनियादी ढांचे में विकास के अभूतपूर्व पैमाने को देखा है। प्रमुख नीतिगत सुधारों और मिशन मोड परियोजनाओं पर काम का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस परिवर्तन ने न केवल भौतिक संपर्क का विस्तार किया है, साथ ही आर्थिक उत्पादकता को भी बढ़ाया है, रसद लागत को कम किया है और सेवा वितरण का विस्तार किया है। प्रगति, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय रसद नीति, भारतमाला, सागरमाला और उड़ान जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों ने सामूहिक रूप से एक जुड़े हुए और प्रतिस्पर्धी भारत के दृष्टिकोण को आकार दिया है। राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में रिकॉर्ड विस्तार से लेकर रेलवे के विद्युतीकरण, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, पहाड़ी इलाकों में रोपवे कनेक्टिविटी और स्मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म तक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़े समावेशी और सतत विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विकसित होते भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और देश में कम होती गरीबी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक्सप्रेसवे ग्रामीण इलाकों से होकर जाते हैं, जब गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है, तो गांव में अनेक नए अवसर लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पीएम गति शक्ति ने जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म पर 44 मंत्रालयों और 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत योजना बनाई। राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% वृद्धि हुई। राजमार्ग निर्माण की गति बढ़कर 29.2 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। भारतमाला परियोजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना और लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसके तहत सड़कें और राजमार्ग के निर्माण में तेजी लाई गई। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया गया। 31 मार्च 2025 तक भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 1,46,204 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग 1,79,535 किलोमीटर और अन्य सड़कें 60,19,723 किलोमीटर हैं। 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई मात्र 91,287 किलोमीटर थी। अब राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में लगभग 60% की वृद्धि हो चुकी है। भारतीय सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पिछले 11 सालों में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 54,917 किलोमीटर का विस्तार किया है। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 2,474 किलोमीटर हो चुकी है। पिछले 5 सालों में 3,600 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए गए हैं। 4 लेन और उससे ज्यादा एनएच की लंबाई 2014 में 18,278 किलोमीटर से 2.5 गुना यानी 2.5 गुना बढ़कर वर्तमान में 45,947 किलोमीटर हो गई है। 2013-14 में एनएच निर्माण की गति लगभग 11.6 किलोमीटर प्रतिदिन थी
जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 29.2 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुकी है। 2013-14 और 2024-25 के बीच एनएच के लिए कार्य निर्णय और निर्माण में क्रमशः 108% और 150% की वृद्धि हुई है। 2013-14 और 2024-25 के बीच सड़क बुनियादी ढांचे पर मंत्रालय के निवेश में 6.4 गुना वृद्धि हुई है। 2014 से 2023-24 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग बजट में 570% की वृद्धि हुई है। भारतमाला परियोजना को भारत सरकार ने 34,800 किलोमीटर की लंबाई में मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 5.35 लाख करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य आर्थिक गलियारे, अंतर गलियारे, फीडर मार्ग, राष्ट्रीय गलियारे की दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें और एक्सप्रेसवे के साथ साथ अवशिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के निर्माण के जरिए देश में कनेक्टिविटी में सुधार और रसद लागत को कम करना है। भारतमाला परियोजना के तहत कुल 26,425 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मार्च 2025 तक भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 20,378 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है। इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है। आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है। वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है। ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है। रेलवे ने भी इस दौरान खासी तरक्की की है। रेलवे विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी अहम सुधार दिखा। 2014 से लेकर अब तक 45,000 से अधिक रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कर लिया गया है। साथ ही ट्रेनों के परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अहम रेलवे मार्गों का कवच सिस्टम जैसे अहम सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। मोदी सरकार की खास ट्रेन वंदे भारत 333 जिलों में चल रही है और इसके लिए 68 वंदे भारत ट्रेनें लगाई गई हैं। रेल स्टेशन पर यात्रियों की सुगमता के लिए 1,790 लिफ्ट और 1,602 एस्केलेटर लगाए गए हैं। वहीं उड़ान योजना भारत में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। उड़ान के तहत 88 हवाई अड्डों का संचालन शुरू किया गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 1.51 करोड़ से अधिक यात्रियों ने उड़ान भरी है। 24 हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा को अपनाया गया है। ड्रोन नीति और एमआरओ सुधारों से स्थानीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। भारत के बंदरगाहों ने अपनी क्षमता दोगुनी करने में कामयाबी हासिल की है। बंदरगाह की क्षमता दोगुनी होकर 2,762 MMTPA हो गई है। कुल मिलाकर जहाज का टर्न राउंड समय 93 घंटे से 49 घंटे हो गया है।
सागरमाला और सागरमाला 2.0 जैसी अहम पहलों ने समुद्री संपर्क को सुव्यवस्थित किया है। सागरमाला ने 277 परियोजनाएं पूरे किए, जबकि सागरमाला 2.0 को लॉन्च किया गया है। देश के अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो की आवाजाही के मामले में काफी वृद्धि हुई है। इसमें 710% तक की वृद्धि आई है, जो 18 MMT से बढ़कर 140 MMT तक पहुंच गई। अब स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप 3 प्रमुख बंदरगाहों पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है, बल्कि पूरे देश को भी एक सूत्र में जोड़ता है। हर रोज इससे लाखों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। सरकार ने 11 सालों में देश के बुनियादी ढांचे में रेल को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। रेल का बजट 2014 से 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय ट्रेनें शुरू की हैं। वंदे भारत ट्रेनें एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो आज 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 333 जिलों को कवर कर रही हैं। ये ट्रेन आधुनिक सुविधाओं के साथ आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं। देश में वर्तमान में कुल 68 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। सरकार की 400 विश्व स्तरीय वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की योजना है। अमृत भारत ट्रेन, जो यह एक नॉन AC पुश पुल ट्रेन है, जिसे ICF चेन्नई में डिजाइन और विकसित किया गया है, जो बढ़ी हुई सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के साथ झटका मुक्त यात्रा प्रदान करती है। वहीं वर्तमान में 3 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं। नमो भारत रैपिड रेल एक छोटी दूरी की सेवा है, जो एक अंतर शहर नेटवर्क पर चलती है। वर्तमान में 2 नमो भारत रैपिड रेल चल रही हैं। अगले 2 से 3 वर्षों में आम जनता के लिए यात्रा के अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 सामान्य नॉन AC कोच की योजना बनाई गई है। पिछले 11 साल में रेलवे के ट्रैक अपग्रेडेशन की बात करें तो 2014 से अब तक 31,000 किलोमीटर से ज़्यादा नई पटरियां बिछाई गई। इसी तरह 11 साल में अब तक 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा पटरियां बदली गईं। सभी यात्रियों के लिए सुगमता में सुधार लाने और रेलवे स्टेशंस पर समावेशिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशंस पर 1,790 लिफ्ट और 1,602 एस्केलेटर लगाए गए हैं। 6,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन वाईफाई की सुविधा से लैस हैं, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। भारतीय रेल के विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में ब्रॉडगेज नेटवर्क का 98% से ज़्यादा विद्युतीकरण किया जा चुका है। 2,000 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित हैं। भारतीय रेल अपने बेड़े को अधिक सुरक्षित और संरक्षित LHB कोचों से बदल रहा है। 2014 से भारतीय रेलवे ने बेहतर सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए 37,000 से ज़्यादा ऐसे कोचेस का निर्माण किया है। 2024-25 में 7,134 कोचेस का उत्पादन किया जाएगा, जो पिछले वर्ष के 6,541 कोचेस के उत्पादन से 9% अधिक होगा। 2024-25 में 41,929 वैगन का उत्पादन किया जाएगा, जो 2023-24 में 37,650 इकाइयों से अधिक है। 2024-25 में 1,681 लोकोमोटिव का उत्पादन किया जाएगा, जो 2023-24 में 1,472 इकाइयों के साथ 19% की वृद्धि दर को दर्शाता है। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच एक उच्च प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है,
ये कवच लोको पायलट के ब्रेक लगाने में विफल रहने की स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेनों को तय गति सीमा के भीतर चलाने में लोको पायलट की सहायता करता है और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। कवच को पहले ही दक्षिण मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे पर 1548 रूट किलोमीटर पर तैनात किया जा चुका है। वर्तमान में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर के लगभग 3000 किलोमीटर रूट पर काम चल रहा है। इन मार्गों पर लगभग 1/3 काम पूरा हो चुका है। मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को पूरी तरह खत्म करने के साथ भारतीय रेलवे ने सड़क और रेल उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करते हुए 12,000 से ज़्यादा रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज का निर्माण किया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 13,000 से ज़्यादा स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे विश्व स्तरीय सुविधाओं की शुरुआत सुनिश्चित की जा सकेगी। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक 1979 स्टेशंस पर कुल 2,266 आउटलेट चालू हैं। रेल मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशंस पर स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, शिल्पकारों आदि को बेहतर अवसर प्रदान करना है। भारतीय रेलवे ने 2014 से माल लदान के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2004 से 2014 में जहां यह 8,483 मीट्रिक टन था, वहीं 2014 से 25 में यह आंकड़ा 14,200 मीट्रिक टन से ज्यादा था। इसी तरह समर्पित माल गलियारा 2014 के बाद 96% से अधिक यानी 2,843 किलोमीटर पूरा हो चुका है। मेट्रो रेल शहरों के सार्वजनिक परिवहन का सबसे सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल साधन बनकर उभरा है। मेट्रो रेल अब 29 शहरों में या तो चल रही है या बन रही है। मई 2025 तक भारत में 1,013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जो 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर थी, यानी सिर्फ 11 साल में 763 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। इस अवधि में 992 किलोमीटर में फैली 34 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 2013-14 में जहां प्रतिदिन सवारी 28 लाख थी, अब 1.12 करोड़ के पार हो गई है। नई लाइनें चालू करने की गति 9 गुना बढ़ चुकी है। औसतन अब हर महीने 6 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो रही है। मेट्रो रेल के लिए वार्षिक बजट भी 6 गुने से ज्यादा बढ़ चुका है। मेट्रो नेटवर्क के अलावा भारत ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत करके भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन जन परिवहन प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख उदाहरण है, जो विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल यात्रा प्रदान करती है। पिछले 11 सालों के दौरान देश ने कई ऊंचाइयों को छुआ है। इस दौरान कई परियोजनाओं को आकार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल और भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया। चिनाब रेल पुल नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और तेज हवा की स्थिति में दृढ़ता के साथ अडिग रहने के लिए डिजाइन किया गया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है।
अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में नया पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। नया पुल न केवल स्मार्ट है बल्कि टिकाऊ भी है। इसकी नींव 330 से अधिक विशाल पाइल से गहरी रखी गई है। फ्रेम स्टेनलेस स्टील सुदृढ़ीकरण से बना हुआ है। नए पंबन ब्रिज की भव्यता के पीछे चुपचाप काम करने वाली स्मार्ट तकनीक छिपी हुई है। न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है। इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पुल भारत नेपाल सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 10,000 फीट से अधिक ऊंची दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। ये सुरंग मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर और लगभग 4 से 5 घंटे समय कम करती है। पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे दिल्ली के आसपास परिधीय एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाएं जिनमें 135 किलोमीटर पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे शामिल है का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 को किया था। ईपी का निर्माण NHAI द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 को असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया। असम के डिब्रूगढ़ और धोमाजी जिलों के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल राष्ट्र के लिए अत्यधिक आर्थिक और रणनीतिक महत्व का है। मई 2017 में असम में ढोला सादिया ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और उनके सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किया गया था। ये भारत का सबसे लंबा पुल है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। चेनानी नाशरी सुरंग जम्मू और कश्मीर में ये सुरंग 2017 में शुरू की गई। जम्मू और कश्मीर में उधमपुर और रामबन के बीच 9 किलोमीटर लंबी सभी मौसम के अनुकूल रहने वाली सुरंग न केवल भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है बल्कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है जो एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली से लैस है। दिबांग लोहित नदी पुल ये परियोजना NH52 पर बोमजूर और मेका और डिगारू से चोखाम के बीच एकमात्र संपर्क प्रदान करती है। इस परियोजना ने पासीघाट रोइंग और नामसाई तेजू के बीच सभी मौसम और 24/7 सीधी कनेक्टिविटी स्थापित की जिससे नौका क्रॉसिंग पर निर्भरता कम हुई और क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक लाभ मिला। कोल्लम बाईपास 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 को केरल में NH66 पर 13 किलोमीटर लंबा 2 लेन वाला कोल्लम बाईपास राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। त्रिपुरा को बांग्लादेश के चटगांव से जोड़ने के लिए फेनी नदी पर बनाया गया महत्वपूर्ण पुल
1.9 किलोमीटर लंबा है, जिसे 133 करोड़ की लागत से बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 को सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये लगभग 2.32 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। जम्मू और कश्मीर में NH1 पर 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये लेह के रास्ते में श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। मंत्रालय ने 1,386 किलोमीटर लंबाई वाले 53 पैकेजों में प्रोत्साहन सहित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया है। जून 2024 तक कुल 26 पैकेज पूरे हो चुके हैं। कुल 1,136 किलोमीटर लंबाई का निर्माण किया जा चुका है। ये गलियारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। मंत्रालय ने उत्तराखंड में चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए कनेक्टिविटी सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 12,595 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय राजमार्गों की 825 किलोमीटर लंबाई के सुधार और विकास की परियोजनाएं शामिल हैं। अब तक 629 किलोमीटर का काम पूरा भी हो चुका है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।